डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लेस क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस vs पास्ट परफेक्ट टेंस। मतलब सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या डिफरेंस है, आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपने देखा कि सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या डिफरेंस है, बट मैंने उस सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस को लेकर समझाया था इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं नेगेटिव सेंटेंस को लेकर समझाऊंगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस हैं, जिनके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो देखिए, मैंने 5 एग्जांपल्स लिखा है। इस 5 एग्जांपल्स के माध्यम से आपको दोनों को समझाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले पहला सेंटेंस देखिए। तो पहला सेंटेंस है, मेरे जाने से पहले वह नहीं आया था। मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था और इस वीडियो लेक्चर में भी बता रहा हूँ कि जो काम पहले होगा उसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो काम बाद में होगा उसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी सिंपल पास्ट टेंस में। तो मेरे जाने से पहले वह नहीं आया था। इस सेंटेंस में देखिए, मेरे जाने से पहले वह नहीं आया था। इसमें कौन काम पहले हुआ है? वह नहीं आया था। मेरे जाने से पहले मतलब मैं गया नहीं था। मैं गया नहीं था तब तक वो नहीं आया था। जैसे मतलब मैं गया वो आ गया। या देखिए ध्यान से, मेरे जाने से पहले मतलब मैं कहीं पर था, और जब मैं गया नहीं तब तक वो नहीं आया था, लेकिन जब गया तो हो सकता है वो आ गया। तो वही लिखा, मेरे जाने से पहले वह नहीं आया। तो इसमें पहले काम कौन हुआ? ध्यान से समझिएगा। आपको इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें दो क्लास होते हैं, दो पार्ट होते हैं। इतना एक फर्स्ट पार्ट है, वह नहीं आया था, ये आपका सेकेंड पार्ट है। ध्यान से समझना, आपको ये सेकेंड पार्ट कहे हैं, सेकेंड क्लास। हमेशा ऐसे सेंटेंसों को ट्रांसलेट करते समय सेकंड क्लास की इंग्लिश पहले लिखी जाएगी। ठीक है, सेकंड क्लास की इंग्लिश पहले लिखी जाएगी। तो सेकंड क्लास की पहले इंग्लिश पहले लिखी जाएगी, ये ध्यान रखना है। लेकिन देखना, दोनों में काम पहले हुआ, तो दोनों में काम ये पहले हुआ, तो इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो वह नहीं आया था तो बोलेंगे ही, उसके बाद हैड। सिम पास्ट परफेक्ट टेंस के अनुसार बनेगा तो हैड लगेगा, फिर नॉट, फिर आना का इंग्लिश होता है कम। ठीक है, ही हैड नॉट कम। अब से पहले की इंग्लिश होती है बिफोर। मेरे जाने से, तो मेरे की इंग्लिश यहाँ माई नहीं लगेगा, आई लगेगा। और जाना की इंग्लिश गो होता है, उसका सेकेंड फॉर्म होगा वेंट। इधर वाला सेंटेंस हमेशा सिंपल सेंटेंस में ही बनाया जाएगा, ये बात आपको याद रखना। ही हैड नॉट कम बिफोर आई वेंट। मेरे जाने से पहले वह नहीं आया। तो यही बात समझना है कि जो काम पहले होगा हम उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और जो काम बाद में होगा उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। दूसरा सेंटेंस समझिए, तुम्हारे खाने से पूर्व मैं नहीं गया था। तुम्हारे खाने से पूर्व मैं नहीं गया था। तो इसमें भी देखिए, ये पहला पार्ट है और ये आपका दूसरा पार्ट है। तो मैं नहीं गया था, ये काम पहले हुआ है। ठीक है, जो काम पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट मैं की इंग्लिश आए, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे तो हैड लगेगा, फिर नॉट, आई हैड नॉट। जाना जाना की इंग्लिश होता है गो, थर्ड फॉर्म लगाएंगे गॉन, फिर लगाएंगे बिफोर। तुम्हारे खाने से पूर्व, तो तुम्हारे की इंग्लिश यू लगेगा, योर नहीं लगेगा। और खाना का इंग्लिश होता है ईट, सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे एट। आई हैड नॉट गॉन बिफोर ई एट। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरे को समझ लीजिए, राम के पहुंचने के बाद वह नहीं गई। राम के पहुंचने के बाद वह नहीं गई। अब इस सेंटेंस में आपको समझना है, यहां तक राम के पहुंचने और वह नहीं गई, मतलब राम पहुंचा फिर वह नहीं गई। तो यहाँ पर काम पहले कौन हुआ? ये वाला काम पहले हुआ और ये काम बाद में हुआ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई स्थान था, वहां राम पहुंचा, तो जो वह नहीं गई मतलब कि लड़की की बात हो, वो थी, वो रुक गई, नहीं गई। तो राम के पहुंचने के बाद मतलब पहले कौन पहुंचा? राम। तो ये काम पहले हुआ, बाद में ये हुआ। तो जो काम पहले होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और जो काम बाद में होगा उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, हमेशा सेकंड पार्ट की इंग्लिश पहले लिखी जाएगी। तो ये बनेगा सिंपल पास्ट टेंस के अनुसार, तो बनेगा सी डिड। सिंपल पास्ट टेंस का रूल्स है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1। जाना जाना का इंग्लिश होता है गो। अब के बाद आ जाए तो उसकी इंग्लिश होती है पश्चात, सॉरी आफ्टर। के पश्चात या के बाद की इंग्लिश आफ्टर। राम के पहुंचने के बाद, तो राम
पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया जाएगा हैड, और पहुंचना पहुंचना का इंग्लिश होता है रीच, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे रीच्ड। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को देख लीजिए, लड़कों के सोने के पश्चात वह नहीं आई थी। लड़कों के सोने के पश्चात मतलब लड़के पहले सो गए, ये फर्स्ट पार्ट है। वह नहीं आई थी, ये सेकंड पार्ट है। मतलब लड़के पहले सोए फिर भी वो नहीं आई, तो इसमें ये काम पहले हुआ, ये काम बाद में हुआ। तो ये काम जो पहले होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और जो काम बाद में होगा उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। फिर भी हमें इंग्लिश हमेशा सेकंड पार्ट की ही पहले लिखेंगे। तो वह नहीं आई थी तो बोलेंगे सी डिड नॉट कम। के पश्चात तो आफ्टर का यूज होगा, के पश्चात या के बाद इंग्लिश आफ्टर। लड़कों के सोने के बाद, तो लड़कों का मतलब बॉयज, उसके बाद हैड, फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे सोना, सोना के लिए स्लीप, थर्ड फॉर्म सेलेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। तो इस तरह से आपको ट्रांसलेट करना है। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। जो काम पहले होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और जो काम बाद में होगा उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। लेकिन इस बात को आपको याद रखना है कि जो सेकेंड पार्ट होगा इसकी इंग्लिश शुरुआत में लिखी जाएगी, और जो फर्स्ट पार्ट होगा उसकी इंग्लिश बाद में लिखी जाएगी। इस बात को आपको ध्यान में रखते हुए ट्रांसलेट करना है। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो लेक्चर से आपने कुछ सीखा होगा। वीडियो लेक्चर से कुछ सीखे हो तो जानकारी मिले तो लाइक करें, चैनल पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।